नमस्ते दोस्तों। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान दिवस के बारे में, क्योंकि आज 26 नवंबर के दिन पूरा भारत संविधान दिवस मना रहा है। तो अपन ये देखेंगे कि आज संविधान दिवस क्यों मना रहा है, कब से मना रहा है और पहले इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। कई बार क्या है कि कोई भी स्टूडेंट या अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ करके याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि अपन उस टॉपिक को भूल जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है अपन उन शब्दों का वास्तविक जो अर्थ है वो ही नहीं जान पाते हैं। तो हो सकता है अब तक आपकी ये प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आगे से ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी या ये आपकी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो चलो चर्चा करते हैं संविधान दिवस के बारे में। देखें कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, कब? तो कब का आंसर है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। अब बात ये आती है कि 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्यों? अब देखिए, क्यों का आंसर यह है कि जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हो गया था? कब हो गया था तैयार? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसको बनने में कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा? इसको समय लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और ये कब से काउंट होता है ये भी पता है क्या आपको? ये काउंट होंगे 9 दिसंबर 1946 से, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, कब से लग रहा है ये समय? 9 दिसंबर 1946 से, जब इसकी पहली बैठक हुई थी। ओके, तो भारतीय संविधान बनकर के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। बनने में कुल कितना समय लगा? तो कोई याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है। 9 दिसंबर से 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक आप काउंट कर लीजिए समय को, तो वो आ गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बन के तैयार हो गया। तो इस दिन भारतीय संविधान के कुछ चीजें जैसे नागरिकता, निर्वाचन, ओके, अस्थायी संसद और संकटकालीन उपबंध, इस प्रकार 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। कौन कौन सी चीजें हुई देखिए? निर्वाचन, नागरिकता,
अस्थायी संसद और संकटकालीन उपबंध, ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गए, लागू, यानी कि 16 अनुच्छेद लागू। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। तो ये तो क्या हुआ, ये तो भारतीय संविधान का क्या हो गया, एक अंश, यानी कि आंशिक रूप से लागू है। ये कैसे हो गया? आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि भारतीय संविधान क्या हो गया? अधिनियमित, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत, आत्मार्पित और अंगीकृत हुआ। किस दिन? किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस वजह से 26 नवंबर को पहले किस दिन के रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था इसको। कब? पहले विधि दिवस और संविधान के आरंभ होने की तिथि, प्रारंभ होने की बोल दो, स्टार्ट होने की बोल दो, एक ही बात है। संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में विधि दिवस और संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में इसको मनाया जाता था। किसको? 26 नवंबर को। ठीक है, कब तक? 2015 से पहले तक। ओके, तो जो ये संविधान दिवस है ये कब से मन रहा है? तो ये मन रहा है संविधान दिवस कब से और क्यों? कब से मन रहा है? तो 2015 से। ओके, 26 नवंबर 2015 से जब मोदी सरकार आई तब पहली बार इन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना आरंभ किया। किसकी जगह? विधि दिवस और संविधान लागू होने की तारीख के स्थान पर, इस नाम से। ओके, कि नाम चेंज कर दो भाई इसका, अब क्या कर देते हैं? संविधान दिवस। किसको समर्पित करते हुए? किसको? अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए, या अपनी पार्टी को उसके साथ जोड़ने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 115वीं जयंती, 125वीं जयंती कब हुई थी? 2015 में। तो संविधान दिवस कब से? 2015 से, 15 से मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। तो अंबेडकर जी की 125वीं जयंती से। आगे समझ में? ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछे कि आज के दिन जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है ये कौन सा संविधान दिवस है, तो आप क्या बताओगे? कौन सा है?
10वां। कौन सा संविधान दिवस है? 10वां संविधान दिवस। और सालगिरह पूछे आंशिक रूप से भारतीय संविधान के लागू होने की या अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत होने की, तो सालगिरह कौन सी है? 75वीं। 10वां संविधान दिवस, ये तो आज पूरा देश मना रहा है। और सालगिरह की बात हो, सालगिरह कौन सा मना रहा है? 75वां। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू होने का सालगिरह है ये। ओके, ठीक है। अब इधर देखिए आप, अब आपसे कोई ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस एक ही है क्या? तो आपका क्या जवाब होगा? संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, ओके, ये दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, अलग अलग है। संविधान दिवस के रूप में मैंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ? लागू। ठीक है, तो ये तो है 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, अब देखो, क्या 26 नवंबर 1949 को भारत गणतंत्र था या नहीं था? गणतंत्र नहीं था। कैसे नहीं था सर? तो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, गणतंत्र होने के लिए क्या चाहिए? जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख, ये क्या चाहिए? क्या चाहिए? निर्वाचित। एक निर्वाचित क्या चाहिए? राष्ट्र प्रमुख। और भारत को जो राष्ट्र प्रमुख है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो स्थिति है 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के पास राष्ट्रपति नहीं था, इस चीज को समझना है आपको। पहले राष्ट्रपति नाम की पोस्ट ही नहीं थी। तो पहले क्या था? पहले जो ये राष्ट्रपति है ना, पोस्ट किस नाम से थी? किस नाम से थी? गवर्नर जनरल। पहले राष्ट्रपति की पोस्ट या पद बोल दो, पद गवर्नर जनरल के नाम से थी। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था सर? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताओगे? अंतिम कौन था? ये अंतिम सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? सी बोल दो या चक्रवर्ती बोल दो, एक ही बात है। ओके, सी बोल दो, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे।
तो भारत को जो राष्ट्रपति है ये कब मिलेगा, पता है क्या? भारत को जो राष्ट्रपति है ना, कि भाई निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कब मिल रहा है? जब संविधान की अंतिम बैठक थी। तो संविधान की अंतिम बैठक कब थी? ये थी 24 जनवरी 1950 को थी अंतिम बैठक, ठीक है। और इसके बाद में क्या किया गया? संविधान सभा है उसको क्या कर दिया गया? भंग या विघटित। तो अब देखिए, अंतिम बैठक किसकी बात कर रहे हैं अपन? किसकी अंतिम बैठक है? संविधान सभा की। ओके, अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। इस अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ? भारत को क्या क्या मिल गया भारतीय संविधान को? तो देखो, 3 चीज, 1, 2 और 3। राष्ट्रगीत को मान्यता मिली, राष्ट्रगान को मान्यता मिली, और राष्ट्रपति डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। ओके, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इनको मान्यता मिल गई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। निर्वाचित किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। आ रहा है समझ में? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। तो अब कहोगे आप, तो इस दिन भारत गणतंत्र हो गया क्या? नहीं हुआ, निर्वाचन ही तो हुआ है राष्ट्रपति का। क्या होना बाकी रह गया बताओ? अब आप कहोगे सर शपथ। वेरी गुड, तो इसकी शपथ होना बाकी रह गई। शपथ दे देखिए, शपथ किस दिन हो रही है? शपथ हो रही है कब? 26 जनवरी 1950 को। आप मेरे को बता सकते हो क्या कि जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको शपथ किसने दिलवाई थी? किसने दिलवाई थी? भारत के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने, कौन थे? हीरालाल कानिया। शपथ किसने दिलाई? किसने दिलाई? तो बात करते हैं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, कौन थे? हीरालाल कानिया। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या दिला दी? शपथ। तो भारत को क्या मिल गया? एक निर्वाचित राष्ट्रपति। कब हो मिल गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन क्या हो गया? भारत एक गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं 26 जनवरी को। ओके, और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। इस दिन भारतीय संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित हुआ, और कुछ भारतीय संविधान के अंश लागू हुए। 26 जनवरी को भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित तो कब हुआ? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन संविधान सभा की बैठक को क्या कर दिया? भंग या विघटित।
ओके, शपथ हो गई 26 जनवरी को, तो भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र। इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसलिए नहीं मनाया जाता कि इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, जो कि अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, ठीक है ना, ये है। तो बताइए कैसा लगा, मजा आ गया। एक चीज और बता देता हूं, अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? अब तक कितने संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट संशोधन हो चुके हैं, बता सकते हो क्या? 106। 106वां कब हुआ था? 2023 में। इसका संबंध पता है कि किस चीज से है? लोकसभा, राज्यों की क्या, विधानसभाओं में, ठीक है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 106 का अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में हुआ था। यह अलग बात है कि कार्यपालिका ने इसको अभी लागू नहीं किया है, फ्यूचर में कर देंगे। ओके, बताओ कैसा लगा दोस्तों, मजा आ रहा होगा, गारंटी से बताता हूं बेटा, जरूर मजा आएगा। एक चीज और बताता हूं दोस्तों मैं आपको, और वो ये है कि सपोज अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोई पेरेंट्स आपसे ये पूछे कि मेरा जो बेटा है वो इंग्लिश ग्रामर में कमजोर है, उसको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, ट्यूशन भी खूब जा चुका, क्या करूं? तो आपको पता है क्या कहना है? कुछ नहीं करना। तो वो बोलेगा बताओ तो क्या करूं? तो करना क्या है? जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, क्या बताया था? सुरेंद्र सर 1985 को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सुरेंद्र सर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके घर पे ही आ जाएंगे, न आपके किसी प्रकार के कोई पैसे लगेंगे, और आपका बच्चा गारंटी से ग्रामर सीखेगा। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।